हेलो गाइस, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था 4.1 के क्वेश्चन पेपर 2 और 3 लिए थे हमने, और फोर्थ और एट हमारे पहले वीडियो में हो गए थे, सेकेंड वीडियो में हो गए थे। सो आज खत्म करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ कंडीशन दैट, देखिए क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ऐसी कंडीशन ढूंढो सो दैट द लाइन गिवन लाइन 4x plus 5y equal to 0 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the lines। एक जो दो लाइंस होती है कंबाइंड इक्वेशन में, और हमारा जो इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ax square plus 2hx square plus by square equal to 0, उसमें जो दो लाइंस होती है उसमें से एक लाइन जो है उसको कोइंसाइड मतलब ही ओवरलैप मतलब ही पैरेलल, ठीक है। सो यू कैन से दे आर पैरेलल, कोइंसाइड विद द लाइन 4x plus 5y equal to 0। तो हमें इसमें करना क्या है, सी द क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, एंड माइंड दिस गाइस, फर्स्ट सेकेंड एंड जो है दोनों दो ही क्वेश्चन है 5 में, और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम टू सेम है। सी फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the lines given by the combined equation of line is combined equation of line is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। अब उसने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला है, द लाइन 4x plus 5y equal to 0। जी क्वेश्चन रीड करते रहिए, इसमें द लाइन 4x plus 5y equal to 0, ये लाइन पैरेलल है। इसके अंदर जो दो लाइंस है, इसके अंदर दो लाइंस है, मान लीजिए L1 एंड L2, ठीक है। अगर इसके अंदर दो लाइंस है, दोनों में से एक लाइन को दी हुई लाइन पैरेलल है। क्या है, पैरेलल मतलब या तो L1 का स्लोप इक्वल टू दैट स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, 4x plus 5y equal to 0 है, 4x plus 5y equal to 0। इसका स्लोप आता है -4/5। ये a है और ये b है, बेसिक फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला दिया है मैंने, -a/b, तो -4/5। तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, -4/5। ये तो L2 का स्लोप -4/5। अच्छा, स्लोप जब भी मिलेगा, मैंने पहला जब क्वेश्चन पढ़ा था, स्लोप जब भी कंसेप्ट आया तब ऑक्सिलरी इक्वेशन काम आता है। तो इसका हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। देयरफॉर its auxiliary equation is क्या है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज बम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसको नंबर 1 करके रख दीजिए। ना slope of line 4x plus 5y equal to 0 is -4/5। since इसको नंबर 1 दे दो, मैं इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। since one of the lines given by इक्वेशन 1, ये जो है इसके अंदर दो लाइंस है ना, इसके अंदर जो दो लाइंस है उसमें से एक लाइन इज लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1 कोइंसाइड्स विथ लाइन 4x plus 5y equal to 0। it implies that slope of one of the lines जो उसके अंदर एक लाइन है उसमें से कोई भी एक का स्लोप इसके इक्वल आएगा, दैट इज -4/5। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1 is also -4/5, ठीक है। therefore it implies that for m equal to -4/5, स्लोप हो गया ना ये, तो -4/5 की वैल्यू के लिए for m equal to -4/5 इक्वेशन 2 is satisfied। देखिए समझिए, फिर से एक बार क्विकली जो मैंने लिखा उसको पढ़ते हैं, अब तुरंत समझ जाएगा। ये कंबाइंड इक्वेशन, इसके अंदर है दो लाइन L1 या तो L2, ठीक है। अब ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम लिखते हैं m इक्वल टू y अपॉन x होता है। तो m इक्वल, क्या बोलते हैं ना, y इक्वल टू mx, तो
m क्या आ जाएगा y अपॉन x, और ये मैंने पूरा आपको दिया है बना के कैसे बनता है फर्स्ट वीडियो में। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और जहां पे m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइंस L1 एंड L2, m1 m2 जो आते हैं इसके फैक्टर्स, तो m रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस L1 या फिर L2। अब एक लाइन कोई तो भी, ये लाइन का स्लोप है -4/5, ये तो सिंपल समझ गया। अब ये लाइन कोइंसाइड करती है दोनों में से एक को, तो इन दोनों में से एक का स्लोप वही आएगा -4/5, मतलब m की वैल्यू -4/5 रखने पे ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई। बस वही लिख रहे हैं हम। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट, रख दीजिए b इंटू -4/5 स्क्वायर प्लस 2h इंटू -4/5 प्लस a इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 25 बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 गेट्स कैंसिल, 16b 25 से मल्टीप्लाई करोगे 25/5 to the 10 minus 40 b plus 25a equal to 0, ये हो गई हमारी कंडीशन। ठीक है, सो ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है, तो दम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें है बस यही कंडीशन, दैट्स इट, दिस इज द आंसर गाइस। ओके, अब देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन में बोला है द लाइन 3x plus y may be perpendicular। इस क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में बोला है द लाइन 3x plus y, 3x plus y इक्वल टू 0 का स्लोप क्या आएगा, -3/1 दैट इज -3। वो बोला है परपेंडिकुलर है ये इसमें की एक लाइंस को, तो आपको सेम लिखना है पूरा फॉर्मेट, सिंस स्लोप ऑफ लाइन 3x plus y इक्वल टू 0 इज -3। नाउ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1 को इज परपेंडिकुलर, कोइंसाइड्स की जगह पे वर्ड यूज करिए, परपेंडिकुलर विद द लाइन 3x plus y इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज इक्वल टू, गिवन बाय इक्वेशन 1 में हटा देना, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस is equal to -1 upon slope of this मतलब 3x plus y that is -3, तो हो जाएगा 1/3। क्या आएगा, 1/3। फिर m की वैल्यू 1/3 रख दो उसमें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं सेकंड क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूं, भले परपेंडिकुलर है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, बस वहां पे अब इक्वेशन नहीं दिया, लाइन का इक्वेशन दिया है, बट इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएबल कांस्टेंट्स नहीं दिया है, वेरिएबल्स के टर्म में दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, prove that। Question number 6, to prove px square होगा, हाँ ap square plus 2hpq, ap square plus 2hpq plus by square by कैसे है, 2q square आना चाहिए, bq square आना चाहिए, bq square इक्वल टू 0। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद नहीं मतलब पक्का ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक, bq स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम। सी सेम यही फॉर्मेट, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax square plus 2hx square plus by square इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इधर कोइंसाइड था मतलब पैरेलल था, जो उसका सेकंड था उसमें परपेंडिकुलर था, और जो अभी क्वेश्चन 6 थे वहां पे बोला है परपेंडिकुलर विद द लाइन जो दिया है उन्होंने। ठीक है, तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में the auxiliary equation, the combined equation of line is वही से same as a, जैसे ये फॉर्मेट है वही लिखेंगे। the combined equation of line is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, and its auxiliary equation is bm square plus 2hm plus a equal to 0। इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको नंबर 2। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन px plus qy इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ लाइन जो हमें दी है, स्लोप ऑफ लाइन px plus qy इक्वल टू 0 इज -p/q, -a/b, तो -p/q आएगा। ठीक है, सिंस सेम वही फॉर्मेट देख लीजिए आप, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1 दैट इज कंबाइंड इक्वेशन दिस। ठीक है, अच्छा हाँ ये तो है कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, गिवन बाय इक्वेशन 1 कोइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन px plus qy इक्वल टू 0। Therefore, slope of one of the lines
is equal to -1 upon the slope of this, that is minus p by q, that is m equal to q upon p. Thus for m equal to q upon p, equation 2 is satisfied. Guys, substitute this value in this equation. Auxiliary equation में रखिए अब value q upon p, q square upon p square, q upon p, इधर a multiplying both sides by p square, you will get bq square, जो मैंने करेक्शन किया टेक्स्ट बुक में y दिया था, यहाँ पे ये करेक्शन करिए, q आएगा, आपका आंसर आ गया. देखिए बहुत कमाल के समझे, इजी समझे एकदम. 1 2 3 4 5 6 तक हम पहुंच गए, 8 भी हो गया है. सो सिर्फ दो सम सोचे हमारे इस एक्सरसाइज से, एंड आफ्टर दैट लास्ट वन विच इज आल्सो एन इजी एक्सरसाइज. तो एज आई सेड 2 या 3 वीडियो लगते हैं, तो बस इसका 2 वीडियो एंड चैप्टर इज फिनिश. वही छोटे छोटे वीडियोस है हमारे, ठीक है, 25 मिनट्स के. सो दिस इज वेरी इजी चैप्टर, 7 मार्क्स का वेटेज है. एक थ्योरम मेरा नहीं पढ़ा है इसमें से, जो पूछा जाता है बोर्ड में, बाकी तो मैंने सब कवर किया है. और थ्योरम का सेशन में मैं लास्ट में लेता हूँ सारे एक साथ, जितने भी थ्योरम्स होते हैं टेक्स्ट बुक में, पार्ट 1 के थ्योरम्स अलग और पार्ट 2 के थ्योरम्स अलग, तो ऐसे करके मैं पढ़ाता हूँ. तो थ्योरम्स के सेशन में लास्ट में दिसंबर के बाद ही आएगा आपका. चलो कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली. ओके गाइस, 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. आगे बढ़ते हैं. 9th वन, पहले 7th और 9th दोनों सेम ही, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं ज्यादा उनमें, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कंसेप्ट वाइज तो मुझे सेम ही लगते हैं. देखिए बेसिक कंसेप्ट उसमें इंक्लिनेशन अलोंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो अगर आपने समझ लिया तब वो सम आ गया. देखिए पहले मैं 9th रीड कर रहा हूँ. इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax square plus 2hx square plus by square equal to 0 bisects an angle between the coordinate axes, then show that. फिर तो मैं लिखता हूँ to prove, क्वेश्चन नंबर 9th, to prove a plus b the whole square is equal to 4h square. ठीक है, this is what basically we have to prove. Okay, and they have given us one of the lines given by this auxiliary जो combined equation है, bisects the angle between the coordinate axis. तो मान लीजिए ये coordinate axis है हमारा, और जो combined equation है, the combined equation of line is, solution start हो गया, ठीक है. Combined equation of line is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ठीक है. अब ये जिसके अंदर जो दो लाइंस है, वो कोई तो एक लाइन, दोनों जरूरी नहीं, दोनों में से एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है. मतलब इट गोज लाइक दिस, ऐसे बाइसेक्ट करेगी, या फिर इट माइट बाइसेक्ट लाइक दिस. ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, ब्लैक से ही बना लेते हैं. सो द लाइंस विच आर ब्लैक एंड रेड आर द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, जो ब्लैक और रेड है वो इनके थ्रू गई है, एंड इट बाइसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस. यू कैन से, या फिर ये वाला बाइसेक्ट हो रहा है. अब देखिए आप, ये बाइसेक्ट होगा तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट इट विल बाइसेक्ट दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल होगा. सो सब जगह से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको बाइसेक्ट होता ही दिखेगा. अब गाइस ध्यान से देखिए, मान लीजिए L1 है और ये L2. ठीक है, तो व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू, जस्ट टेल मी. 45 डिग्री, राइट. ठीक है ना, 90 का होता है, 90 का 45. अच्छा, मुझे बस इतना एंगल बताइए, ये एंगल कितना आएगा? 45 अगेन, बिकॉज 90 का आधा, और ये कितना था टोटल 90. दिस कंप्लीट विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 135 डिग्री. मतलब L1 का इंक्लिनेशन देखिए आप कितना है. L1 का इंक्लिनेशन है इतना, ठीक है, दैट इज 45 डिग्री. एंड L2 का इंक्लिनेशन है इतना, दैट इज 135 डिग्री. तो इंक्लिनेशन से आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप. अब स्लोप या तो tan 45 होगा या तो tan 135 होगा. tan 45 इज 1, tan 135 इज -1. ठीक है, वही बताऊंगा मैं कैसे आता है. तो अभी 45 का 1 आता है, tan 135 -1 आता है. इन शॉर्ट स्लोप या तो 1 है या तो क्या है -1. मतलब क्या मिल गया आपको? m मिल गया. और m जब मिल जाए तो हमें क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन. क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी. सो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे,
therefore the auxiliary equation is bum square plus 2hm plus a equal to 0. नंबर 1 के छोड़ दो. Now one of the lines, नंबर 2 करेंगे, नंबर 1 तो ये रहेगा. Now one of the lines given by equation 1 bisects the coordinate axis. It implies that one of the lines has an inclination of 45 degree or 135 degree with positive x axis. ठीक है, ये हमारा इंक्लिनेशन हो जाएगा. That is, it implies that slope of one of the lines that is m is equal to tan 45 or tan 135 degree. It is equal to 1 or minus 1, that is equal to plus minus 1. ये समझ गया, m equal to plus minus 1. देखिए 135 मतलब होता है 180 minus 45 और इसके वैल्यू मैंने 150 का निकाला था, 180 minus 30, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो इसलिए वो नेगेटिव आता है. एंड 180 minus 45 इज tan 45, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव तो minus tan 45. ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, वरना आप मेरे 11th के वीडियोस देखोगे, थर्ड चैप्टर के जो वीडियोस है मेरे 11th के, वो उसमें एक सेशन है, वो आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा. ठीक है, थर्ड चैप्टर अभी अपलोड होना बाकी है, तो उसका जो फर्स्ट या सेकंड सेशन ये रहेगा उसमें ही ये एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो आप एक बार सर्च कर लेना. ओके, आगे बढ़ते हैं. m equal to plus minus 1, therefore put m equal to plus minus 1 in equation 2. It implies that b plus minus 1 the whole square plus 2h into plus minus 1 plus a equal to 0. देखो इसको उधर भेज दो, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. b प्लस माइनस 2h प्लस a इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा. a प्लस b इक्वल टू माइनस प्लस बोलोगे आप 2h. सर माइनस प्लस लिखो या प्लस लिखो, एक ही बात है. स्क्वायरिंग, just do the squaring, you get a plus b the whole square equal to 4h square, and that's what the answer is. ठीक है, hence we have proved it. फिर से सिंपल है, इसके अंदर दो लाइंस है जो बाइसेक्ट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, दोनों में से एक करती है, कोई भी एक, दोनों नहीं करती. तो ये तो ऐसे करेगी या तो ऐसे करेगी. तो अगर ऐसे करती है तो स्लोप 1 आता है, और ऐसे करेगी L2 रहेगा तो इट विल बी स्लोप विल बी -1. तो ये तो m1 होगा या तो -1 होगा, इसलिए मैं 1 या तो -1 उसमें रख दिया और हमारा आंसर आ गया. ठीक है, सो गाइस कम ऑन, राइट इट डाउन फास्ट क्विकली. आफ्टर दिस वी हैव अ लास्ट सम टू टेक एंड द सक्सेस विल बी ओवर देन. ठीक है, so guys moving to the final question of this exercise. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. मतलब दो लाइंस को कंबाइंड इक्वेशन ढूंढना है, मतलब प्रोडक्ट करना है. पासिंग टू द ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू mx के फॉर्म में, सच दैट एंड मेकिंग एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल विथ लाइन y इक्वल टू 3. लाइन y इक्वल टू 3 जो है, तो y इक्वल टू 3 कैसे है? मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए ये है ही कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस है, y इक्वल टू 3 ऐसा आएगा 1 2 3, ये है y इक्वल टू 3 की लाइन. चलो इसको ब्लैक से ही मार्क करेंगे हम, विल मार्क इट विथ ब्लैक. ठीक है, ये हो गई y इक्वल टू 3 की लाइन, y इक्वल टू 3. अब कंबाइंड इक्वेशन ढूंढना है उन दो लाइंस का जो इस लाइन के साथ इक्वेटोरियल ट्रायंगल फॉर्म करती है एज वेल एज ओरिजिन से पास होती है. तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक दिस. देखिए अब यहां पे O A B
ये क्या बन गया आपका इक्वेटरल ट्रायंगल। अगर इक्वेटरल है तो ये एंगल कितने का होगा 60 डिग्री, ये 60, ये 60, मान लीजिए इधर सी है और ये डी है, ठीक है। सो आपका आंसर अब आ जाना चाहिए। सर कैसे आएगा आंसर, देखिए ये कितना डिग्री होगा, ऑफ कोर्स 60, अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल है, y = 3 विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा ये 60 मतलब OA जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन, द इंक्लिनेशन फॉर द लाइन OA इज हाउ मच इट इज, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। एंड ये जो टोटल रहेगा OB का वो कितना आएगा, OB का भी इंक्लिनेशन कितना आएगा 60, ये वाला 60, टोटल हो जाएगा 120। तो जैसे पिछला सम किया था हमने वैसा ही है, पर वहां पे वन ऑफ द लाइंस बोला था, यहाँ पे दोनों लाइंस बना रही है, ठीक है। वहां पे वन ऑफ द लाइंस था, देखो वी हैव यूज्ड और tan 45 और tan 135। यहाँ पे है द लाइंस मेक इक्वेटरल ट्रायंगल, therefore it is one is making 60 डिग्री and other is making 120 डिग्री, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट ओके I'll use the marker different one. Solution for 7th. Let lines OA and OB make equilateral triangle with the line y equal to 3. ठीक है। Therefore, triangle OAB is equilateral triangle, ठीक है। अब शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल ABO इक्वल टू 60 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। now एंगल OAB is equal to angle AOC, एंगल AOC, रीजन अल्टरनेट एंगल्स है, ये कोई पूछता नहीं बट लिख देंगे। therefore angle AOC is also equal to 60 degree, that is inclination for line OA is 60 degree। अब इंक्लिनेशन मिल गया मतलब क्या मिलेगा आपको, स्लोप। therefore slope of line OA is equal to tan 60 equal to √3, ठीक है। therefore equation of line OA, equation of line OA is given by, या फिर ये लिखते हैं is given by y equal to √3x, y equal to mx होता है ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y equal to √3x, that is √3x minus y equal to 0। ये OA का मिल गया। सेम आपको खुद से करना है OB के लिए, आपको बस इतना हिंट दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। नाउ एंगल BOC, ये चलो मैं लिख देता हूं। नाउ एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOB, AOC प्लस AOB, that is 60 plus 60 equal to 120 degree। therefore inclination for line OB is 120 degree, that is slope of line OB equal to 120 degree, ठीक है। therefore tan 120 degree, that is tan 180 minus 60, तो हो जाएगा tan 60, याद रहता है माइनस √3 बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, और इसको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। 180 माइनस व्हाटएवर इट इज ऑलवेज द थीटा जो यहाँ पे आएगा एंगल, ठीक है। तो tan 60 आता है लेकिन नेगेटिव बिकॉज ये क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा माइनस √3 हो गया। therefore इक्वेशन ऑफ OB is given by y equal to minus √3x, that is √3x plus y equal to 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन OB। therefore कंबाइंड इक्वेशन कैसे मिलेगा गाइस, दोनों को प्रोडक्ट करिए, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, therefore कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस is given by this into this, 3x square minus y square equal to 0 is the answer। and with this we have completed the exercise first and second thoroughly, ठीक है। अब आखिरी पार्ट बचा है, 2 वीडियो लगेगी, ज्यादा इतना टफ नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन है उसमें, और आफ्टर दैट सॉल्विंग ऑफ 1 hour, ठीक है। सो 2 वीडियोस में हो जाएगा। सो गाइज इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज start noting down the
कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। आप बुक बनाइए, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आपको यूट्यूब पे वगैरह कहीं पे भी। सो प्लीज गाइज नोट डाउन एवरी सिंगल क्वेश्चन इन योर बुक, मेक अ प्रॉपर रजिस्टर, प्रॉपर नोट्स। हैव अ सेफ डे, बाय बाय, टेक केयर।